टेलीग्राम ये अब सिर्फ एक मैसेजिंग ऐप नहीं रह गया है। आज ये एक नई डिजिटल इकोनॉमी का सेंटर बन चुका है, जहां लोग प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, कम्युनिटीज बना रहे हैं और जबरदस्त पैसा कमा रहे हैं। तो चलिए इस नई दुनिया की गहराई में चलते हैं। तो सबसे पहले ये नंबर देखिए, 1 करोड़ रुपए। नहीं, ये कोई लॉटरी का नंबर नहीं है, बल्कि ये वो रेवेन्यू है जो ऑनलाइन डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचकर कमाया गया है। अपने आप में ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है ना? लेकिन जो बात इसे और भी ज्यादा हैरान करने वाली बनाती है वो है इसका टाइम फ्रेम, सिर्फ 150 दिनों में। इससे इस मौके की असली रफ्तार और स्केल का अंदाजा लगता है। और हाँ, ये एक असल केस स्टडी पर आधारित है जो दिखाता है कि ये सब कितनी तेजी से हो सकता है। और ऐसा मत सोचिए कि ये कोई एक दो लोगों की कहानी है। जैसा कि एक एक्सपर्ट ने कहा है, डिजिटल प्रोडक्ट्स की बिक्री इस समय ऑनलाइन दुनिया में एक बहुत ही पावरफुल ट्रेंड है। तो ये सिर्फ किसी एक की सक्सेस स्टोरी नहीं, बल्कि एक बढ़ते हुए मार्केट का साफ साफ संकेत है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हो कैसे रहा है, और उससे भी जरूरी बात, इस सुनहरे मौके के पीछे कौन से छिपे हुए खतरे हैं। इस पूरी पड़ताल में हम इन दोनों ही पहलुओं पर गौर करेंगे। तो इस पूरे डिजिटल गोल्ड रश का सेंटर है टेलीग्राम। चलिए समझते हैं कि आखिर क्यों ये मोबाइल फर्स्ट प्लेटफॉर्म इस नई डिजिटल इकोनॉमी का, कहना चाहिए, एक तरह का ग्राउंड जीरो बन गया है। अगर टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड को देखें तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। टेलीग्राम वो मोबाइल के लिए बना है, इसका इंटरफेस बहुत सिंपल है और इसके जो ब्रॉडकास्ट चैनल हैं वो एक साथ लाखों लोगों तक पहुंचने के लिए एकदम परफेक्ट है। मतलब अगर प्रोडक्ट बेचना है तो टेलीग्राम बेस्ट है, वहीं अगर एक गहरी कम्युनिटी बनानी है तो डिस्कॉर्ड बेहतर है। ठीक है, तो हमने क्यों तो समझ लिया। अब आते हैं कैसे पर, मतलब वो कौन से तरीके और टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल क्रिएटर्स एक डिजिटल कम्युनिटी से पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। देखिए, एक पेड एक्सक्लूसिव कम्युनिटी बनाना अब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्रोसेस बहुत सीधा है। पहले एक प्राइवेट चैनल बनाइए, फिर एक मेंबरशिप बॉट चुनिए जो सारा मैनेजमेंट ऑटोमेट कर देता है। इसके बाद सब्सक्रिप्शन प्लान और कीमत सेट कीजिए, पेमेंट मेथड जोड़िए और बस अपने चैनल का लिंक प्रमोट करना शुरू कर दीजिए। और ये सब बिना किसी कोडिंग के हो जाता है। तो सवाल है, बिक क्या रहा है? इस पूरे मॉडल की जान है डिजिटल प्रोडक्ट्स, जैसे कि ई बुक्स या टेम्पलेट्स। और यहीं पर एआई एक गेम चेंजर की तरह आता है। चैट जीपीटी जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके कोई भी किसी भी टॉपिक पर कुछ ही घंटों में एक पूरी ई बुक तैयार कर सकता है। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है बम्प ऑफर। इसे ऐसे समझिए जैसे आप मैकडॉनल्ड्स में बर्गर ऑर्डर करते हैं और वो पूछते हैं साथ में फ्राइज लेंगे। बस वही चीज़ यहाँ ऑनलाइन हो रही है। चेकआउट पेज पर एक छोटा सा ऑफर और आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ जाता है। और इसका असर कोई छोटा मोटा नहीं है। कुछ क्रिएटर्स ने तो सिर्फ एक बम्प ऑफर जोड़कर अपने रेवेन्यू में पता है कितना, 30% तक का उछाल देखा है। ये वो पैसा है जो पहले टेबल पर ही छूट रहा था, लेकिन अब सिर्फ एक छोटे से चेकबॉक्स की वजह से आ रहा है। अब बात करते हैं पैसा कमाने के तरीकों की। देखिए, टेलीग्राम का अपना एक टूल है स्टार्स। ये वन टाइम पेमेंट या टिप्स के लिए ठीक है, लेकिन असली पावर आती है थर्ड पार्टी बॉट्स से। क्यों? क्योंकि ये स्ट्राइप, पेपैल, यहाँ तक कि क्रिप्टो पेमेंट्स भी सपोर्ट करते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये रेकरिंग सब्सक्रिप्शंस को मैनेज कर सकते हैं, जो एक सस्टेनेबल बिजनेस की नींव है। लेकिन जैसा हर गोल्ड रश में होता है, देर सवेर कानून अपना काम करता है। ये जो नई डिजिटल दुनिया है, ये भी नियमों से परे नहीं है और यहाँ रिस्क सच में बहुत बड़ा है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हाल ही में देखने को मिला। भारत सरकार ने कॉपीराइट वायलेशन के लिए एक दो नहीं, बल्कि 3100 से ज्यादा टेलीग्राम चैनल्स को बंद करने का ऑर्डर दिया। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है उन सब के लिए जो इस स्पेस में काम कर रहे हैं। तो ये एक्शन किस कानून के तहत लिया गया? ये था भारत का कॉपीराइट एक्ट 1957। ये कानून साफ कहता है कि आप किसी की कॉपीराइटेड चीज, जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का कंटेंट, बिना इजाजत के नहीं बांट सकते। और जो चैनल्स बंद हुए वो ठीक यही कर रहे थे। और बात सिर्फ कॉपीराइट की नहीं है। भारत में ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन बिजनेस के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 भी लागू होता है। इसका मतलब है कि ऑटो रिन्यूअल की शर्तें साफ होनी चाहिए, फ्री ट्रायल के नाम पर धोखा नहीं होना चाहिए और कैंसिलेशन का ऑप्शन एकदम आसान होना चाहिए। इन नियमों को नज़रअंदाज करने के नतीजे गंभीर हो सकते हैं। तो फिर इसका निचोड़ क्या है?
जो डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं वो इस मौके और जोखिम के बीच बैलेंस कैसे बनाएं? बात बहुत सीधी है। मौका असली है, लेकिन ये कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है। अगर लंबे समय तक टिकना है तो सिर्फ पैसा नहीं बल्कि असली वैल्यू बनानी होगी, और साथ ही इन सारे कानूनों को भी समझना होगा। तो अगर सस्टेनेबल सक्सेस चाहिए तो ये 4 बातें गांठ बांध लेनी चाहिए। पहला, एक खास ऑडियंस के लिए सच्ची वैल्यू वाली कम्युनिटी बनाइए। दूसरा, प्राइसिंग, रिन्यूअल, कैंसिलेशन सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखिए। तीसरा, अपने देश के कानूनों को समझिए और उनका पालन कीजिए। और चौथा, अपने बिजनेस के लिए सही मोनेटाइजेशन टूल चुनिए। और आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये क्रिएटर इकोनॉमी का फ्यूचर है, या फिर ये सिर्फ एक बबल है जो कभी भी फूट सकता है? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है, खेल के नियम तेजी से बदल रहे हैं।